हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एक फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी। आयनिक बॉन्ड क्या होती है? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो और दूसरा आइटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, यदि सोडियम है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Na+ बनेगा, और क्लोरीन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनेगा, तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन का आपस में शेयरिंग करे, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होती है CH4 मीथेन में, वो कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है। तो ऐसा कंपाउंड ऑप्शन नंबर 3 है अमोनियम क्लोराइड, जिसमें आयनिक बॉन्ड भी है और कोवेलेंट बॉन्ड भी है। NH4Cl कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों तरह की बॉन्ड को कंटेन करता है। द अमोनियम आयन इज पॉली एटमिक, अमोनियम आयन NH4+ वो पॉली एटमिक है, उसमें कई सारे एटम्स हैं। विच मीन्स इट फॉर्म्स आयनिक सॉल्ट, जिसका मतलब है कि आयनिक सॉल्ट बनाएगा। देयर फोर वट एवर बॉन्ड इट मेक्स आर आयनिक, और इसलिए ये जो भी बॉन्ड बनाएगा वो आयनिक होंगी। हाउएवर द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कोवेलेंट, लेकिन जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा, क्योंकि वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बिकॉज बोथ NH आर नॉन मेटल्स, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन नॉन मेटल्स हैं, अधातु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बनाना है। बोर्स मॉडल ऑफ एटम फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, ये सही है। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन जीमान इफेक्ट, ये भी सही है। बोर्स एटॉमिक मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट, ये भी सही है। गलत है ऑप्शन नंबर 4, बोर्स एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, ये ऑप्शन नंबर गलत है और यही हमारा आंसर है। क्यों है इसका एक्सप्लेनेशन आइए हम देख लेते हैं। बोर मॉडल ऑफ द एटम जो था वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? वो नील्स बोर ने प्रपोज किया था 1915 में। ये एग्जिस्टेंस में तब आया जब मॉडिफाई हुआ किसका मॉडल? रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने न्यूक्लियर और मॉडल ऑफ एटम को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कि वो सराउंडेड है किससे? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से है। बोर ने इस मॉडल को मॉडिफाई किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिटल यानी कि शेल्स में मूव करते हैं, कहीं भी मूव नहीं करते हैं। और उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि जो एक शेल है उसके पास फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। रदरफोर्ड ने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन किया था, और बोर ने मॉडिफाई किया उस मॉडल को किस किस में? इलेक्ट्रॉन्स में और उनके एनर्जी लेवल्स में। बोर्स मॉडल में कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल न्यूक्लियस, वो कैसे बनता है? एक छोटे से न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जिसके चारों सराउंड कौन करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, जो कि फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। बोर ने ये पाया कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से लोकेट अवे है, दूर है, उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, और जो इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस है, जो पास में है, उसकी एनर्जी कम है। पॉस्टुलेट्स क्या कहते हैं? एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो कि निगेटिवली चार्ज हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, वो डेफिनिट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसे हम ऑर्बिट या फिर शेल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है कि हर ऑर्बिट या फिर शेल की हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और इन सर्कुलर ऑर्बिट को हम ऑर्बिटल शेल्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट क्या कहता है? एनर्जी लेवल्स को हम एक इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं n = 1 to 3, जिसे हम एक क्वांटम नंबर कहते हैं। ये रेंज ऑफ क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से स्टार्ट होती हैं विद n = 1, जिसकी एनर्जी लेवल लोवेस्ट होती है। ऑर्बिट्स 1 2 3 4 उन्हें हम KLMN शेल्स कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल को अटेन करता है तो ये ग्राउंड स्टेट में रहता है। ये मूव करता है एक लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी जब इसे मिल जाती है तो ये एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में चला जाता है, और एक हायर से लोअर एनर्जी में तब आता है जब ये लूज़ करता है अपनी एनर्जी को। लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल की? ये फेल टू एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट, वो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जीमान इफेक्ट क्या कहता है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स,
जो एटम्स का स्पेक्ट्रा होता है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है, इसे जीमान इफेक्ट दिखाता है, ये वाला इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स पे, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वायलेट करता है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्पेक्ट्रा जो कि लार्ज एटम से मिलता है वो कैसा होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।